नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। महान बेटा वह है जिसे अपने माता पिता पर दया आती है, जो इस बात को ऑब्जर्व करता है कि मेरे माता पिता हम भाई बहनों के लिए कितनी मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाते हैं, हमारी हर बात को मानते हैं, हमारे थोड़े से इशारे पर भी हमें अधिक से अधिक देना चाहते हैं, अपनी थाली में से भी कम खाकर हमें खिलाते हैं, हमारे तन मन और धन का पूरा ध्यान रखते हैं। रात को सर्दियों में जब हमारे ऊपर से कंबल हट जाता है तो हमारे ऊपर कंबल डालते हैं, अपनी आय से, इनकम से अधिक हमारे ऊपर खर्च करते हैं, चाहे उन्हें दूसरों से कर्ज लेकर शर्मिंदा क्यों ना होना पड़े। उन्हें 24 घंटे हमारी चिंता रहती है। थोड़ी देर भी हम स्कूल से या ऑफिस से लेट हो जाएं तो हमारे इंतजार में वह दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। कई बार तो बस स्टैंड तक आ जाते हैं। जो इस प्रकार से माता पिता के एहसान को नोट करता है, उनके ऊपर अपनी ओर से दया का भाव रखता है, तो फिर उस बच्चे के ऊपर उनके माता पिता का आशीर्वाद सही मायने में पहुंचता है। यहां तक कि उनके आशीर्वाद से उनके ब्रह्मलीन हो जाने के पश्चात भी उसको वह वस्तु प्राप्त हो जाती है जिसका वह अभाव महसूस कर रहा होता है। यह शिक्षा उनके बच्चे भी ऑटोमेटिक उनसे प्राप्त कर लेते हैं कि हमारे माता पिता अपने माता पिता का कितना ध्यान रख रहे हैं या कितनी चिंता करते हैं। कोई भी भक्त मंदिर के अंदर मांस और अंडा नहीं चढ़ाता तो अपने भीतर कैसे चढ़ा लेता है, जहां पर साक्षात भगवान बैठे हैं। अपने अंदर हम विश्वास भी रखते हैं कि भीतर भगवान है, फिर भी असहाय बकरे को काटकर मसाले में भूनकर बड़े स्वाद से खाते हैं। जो मुर्गा दुनिया भर की गंदगी खाता है उसे खाकर हम बुद्धिमान कहलाते हैं, साफ सुथरे कहलाते हैं। इसका मतलब हमें सिर्फ इसकी जानकारी है, ज्ञान नहीं कि भीतर हमारे भगवान हैं। यदि हमें ज्ञान होता तो हम ये मूर्खता कभी नहीं करते। और हलवाई 1000 आदमियों के लिए चावल पका रहा है और वह पक गए हैं या नहीं, इसके लिए यदि वह हर चावल को मसल कर देखे तो उसके कई महीने इसी में खर्च हो जाएंगे। इसलिए विद्वान व्यक्ति बहुत कम में ही बहुत कुछ समझ लेता है, फिर समझने में समय खर्च नहीं करता, बल्कि अपना समय आध्यात्मिक अभ्यास में लगाता है। हम सबका अधिकांश समय समझते रहने में ही लग रहा है, वास्तविक साधना तो हम कर ही नहीं रहे हैं। विद्वान व्यक्ति पानी की एक बूंद के अंदर ही देख लेता है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का अणु है, और इसी से अंदाजा लगा लेता है कि पूरे समुद्र में यही समीकरण है। उसे बहुत कम मेहनत में ही इतने विशाल समुद्र का ज्ञान हो जाता है। मंदिर में जाकर हम हर मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते हैं, मंदिर की दहलीज पर हाथ जोड़ते हैं, ऐसे स्थान पर भी बार बार हाथ लगाते हैं जहां पर कोई मूर्ति नहीं होती। उसके बाद मंदिर की परिक्रमा करते हैं। हम यह सब करके सही मायने में सर्वव्यापी प्रभु की ही पूजा करते हैं।
मगर हमें सिर्फ यही ज्ञान होता है कि प्रभु मंदिर में ही है और अन्य किसी जगह पर नहीं। यदि प्रभु हर जगह पर ना होते तो भक्त को मंदिर के अंदर हर जगह जाकर हाथ जोड़ने की प्रेरणा ही नहीं आती। मंदिर के अंदर भिन्न भिन्न मूर्तियां इस बात का सूचक है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब भगवान ही है। देवी देवताओं की पूजा या मूर्ति पूजा तो प्रतीक पूजा है। वास्तविकता में तो उस प्रभु की ही पूजा हम जाने अनजाने कर रहे हैं जो कण कण में विद्यमान है। हमारे जीवात्मा के केंद्र से जो निकलता है वही सत्य होता है। मंदिर में पूजा करने के बाद हम परिक्रमा भी करते हैं। वह परिक्रमा उस प्रभु की है जो हर जगह व्याप्त है। हम कई घंटे तक मूर्ति पूजा करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि मूर्ति एक जगह पर स्थापित है। इसलिए हमारी जीवात्मा मन को प्रेरणा देती है कि मंदिर की परिक्रमा भी करो, क्योंकि प्रभु एक स्थान पर नहीं, वो तो प्रत्येक जगह पर उपलब्ध हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हम तो सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, सबका अच्छा ही करते हैं। यहाँ तक कि हमने आज तक कभी किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचा। हमें पता होना चाहिए कि यदि हम किसी का बुरा करना चाहें तो भी बुरा नहीं कर सकते। जिस किसी का बुरा होता है वो उसके कर्मों का ही फल होता है। हम किसी का नुकसान पहुंचाकर यह समझ लेते हैं कि मैंने उसका बुरा कर दिया। ये दुनिया भगवान की है। जिस वस्तु को भगवान बनाएगा, क्या उसके अंदर इतनी अव्यवस्था होगी कि किसी के भी कर्म का फल किसी को भी मिल जाएगा? यदि कोई अनुशासन सम्राट है तो वह परमपिता परमात्मा है। कोई भी उनके बराबर अनुशासित, सुयोग्य तथा न्यायप्रिय शासक नहीं हो सकता। तो हमें अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि हम किसी का बुरा कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम अपना कर्म करने में स्वतंत्र हैं, उसी प्रकार से हम अपना बुरा करने में भी स्वतंत्र हैं। और सही मायने में हम अपना ही बुरा करते हैं, और इस बुरे को इतना बुरा करते हैं कि जब इस बुराई का परिणाम आता है तो हम ये सोचते हैं कि हमने तो किसी का बुरा करा ही नहीं, फिर हमें दुख क्यों आ रहे हैं? हमने बुरा जरूर किया है, दूसरों का नहीं, अपना। हमने सुख में ईश्वर को याद नहीं किया, बस उस स्थिति को एंजॉय करते रहे। हमने कभी यह मनन नहीं किया कि संसार में हमें जो भी सुख या ऐश्वर्य मिल रहा है वह ईश्वर की दया और कृपा के बिना मिल ही नहीं सकता। और हम इस सुख में खो गए तथा कर्ता भाव में आ गए कि ये तो हमारी मेहनत का फल है। और जब दुख आया तो दूसरों पर लांछन लगाने लगे। एहसान फरामोश कौन है? ईश्वर के प्रति एहसान फरामोशी ही सबसे बड़ी बुराई है। कबीरदास जी ने स्पष्ट कहा है, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। यदि हमने नौकरी व्यवसाय करते समय अपने धन को बचाकर नहीं रखा, फिजूल खर्ची करते रहे, तो बेरोजगारी के समय में वो हमारे पास धन कहाँ उपलब्ध होगा? तो यह सोच करके संतुष्ट हो जाना कि हम तो किसी की बुराई नहीं करते, बात नहीं बनेगी। क्योंकि परमात्मा का सुमिरन ना करना, इससे बड़ी बुराई दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। वास्तविक बुराई है मनुष्य की, नहीं करता वो मनन, सुख ऐश्वर्य के बदले में करना है प्रभु सुमिरन। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगते हैं तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके परिजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करे।